जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पो। तो आज जो है हम सब देखिए इंडियन आर्मी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास में विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे। इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आज जो है हमारा देखो क्लास होगा विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम में। जैसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि 7 पहाड़ियों का नगर किस देश को कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश किसका उपनाम है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपको आज करवा दिए जाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, सफ़ेद हाथियों का देश, ये तो बहुत बार रिपीट किया हुआ इंडियन आर्मी में। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट इसको बोलता है एक तरीके से। तो ये क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट किया गया इंडियन आर्मी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी कोई क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो वो सभी लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्लासेज की रूटीन याद रखिए, रोज़ दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो आप सब हमारी दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़ें। और सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है देखो कि 7 पहाड़ियों का नगर किसका उपनाम है। हुज नेम इज द सिटी ऑफ 7 हिल्स। रोम इटली का, क्यूबा का, कोरिया का या फिर जापान का। किसे जो है देखो 7 पहाड़ियों का नगर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी बन सकता है, याद ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से भी आ सकता है कि किस देश को 7 पहाड़ियों का नगर बोला जाता है, किसका किसका उपनाम 7 पहाड़ियों का नगर है, 7 पहाड़ियों का नगर उपनाम किसका है। ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, बस केवल चेंज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए 7 पहाड़ियों का नगर किसका उपनाम है, तो 7 पहाड़ियों का नगर जो है बोला जाता है रोम इटली को। ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे बोलते हैं, तो 7 पहाड़ियों के नगर के रूप में जाना जाता है रोम इटली को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। यह है आपका देखो कि पोप का शहर किसका उपनाम है। उपनाम किसका है, व्हाट इज़ द पोप सिटी निकनेम। पोप सिटी जो है किसका उपनाम है, श्रीलंका का, भूटान का, थाईलैंड का या रोम का। जो पोप का शहर है उपनाम किसका किसका उपनाम है, ये श्रीलंका का है, भूटान का है, थाईलैंड का है या फिर देखो आपका रोम का है। तो पोप का शहर ध्यान में रखिएगा, पोप का शहर के रूप में जाना जाता है रोम को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो भी डी होगा, ऑप्शन नंबर डी रोम। पोप का शहर किसको बोलते हैं, तो पोप का शहर के रूप में जाना जाता है देखो यहाँ पे किसको, तो रोम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है देखो कि चीन का शोक उपनाम किसका है। व्हाट इज़ द मॉर्निंग सरनेम ऑफ चाइना। किसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग सरनेम ऑफ चाइना, चीन का शोक किसको बोला जाता है, थाईलैंड को, भूटान को, फिनलैंड को या फिर होंगहो नदी को। ठीक है, ये यहाँ बतानी है। तो याद रखिएगा चीन का शोक जो है, चीन का शोक जो है बोलते हैं होंगहो रिवर को, या फिर इसी को एक तरीके से येलो रिवर, पीली नदी भी बोला जाता है। ठीक है, होंगहो नदी या फिर जो पीली नदी, होंगहो रिवर या फिर येलो रिवर, याद रखिएगा चीन का शोक के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, होंगहो नदी को, पीली नदी को जो है चीन का शोक बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि लैंड ऑफ कंगारू उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ कंगारूज। ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। किसको जो है देखो लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं के देश के रूप में जाना जाता है। किसको बोलते हैं कि लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं का देश, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, यह है देखो कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसका उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। जापान या फिर देखो यहाँ पे श्रीलंका, फिनलैंड या फिर थाईलैंड। किसे जो है देखो 1000 झीलों का देश बोला जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स बोला जाता है, 1000 झीलों का देश के रूप में जानते हैं किसको, जापान को, श्रीलंका को, फिनलैंड को या फिर थाईलैंड को। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1000 झीलों का शहर, लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है ये किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड को। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन इंडियन आर्मी में रिपीट हुई है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है इंडियन आर्मी में देखने को मिला है। ध्यान में रखिएगा, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों का शहर किसको बोलते हैं, तो फिनलैंड को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को करते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन दी हुई है वो है देखो कि भूमध्य सागर का द्वार किसका उपनाम है। हुज निकनेम इज द गेट ऑफ द मेडिटेरियन सी। जापान, श्रीलंका, फिनलैंड या फिर जिब्राल्टर। किसको जो है देखो भूमध्य सागर का द्वार बोला जाता है,
तो देखिए जो जिब्राल्टर है इसको भूमध्य सागर का द्वार बोलते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी में आपका जिब्राल्टर दिया हुआ है इसको भूमध्य सागर का द्वार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो दी हुई है आपकी कि नील नदी की देन किसका उपनाम है। नील नदी की देन उपनाम किसका है। हु इज़ द नेम गिवन टू द नील रिवर। नील नदी की देन जो है किसका उपनाम है। मिस्र की, कनाडा की, बेल्जियम का या फिर अफ्रीका का। किसे जो है नील नदी के देन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए नील नदी का देन जो है बोला जाता है मिस्र को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मिस्र जो है इसको नील नदी का देन बोला जाता है। मिस्र इजिप्ट को जो है नील नदी की देन बोली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है, यह है कि सूर्योदय का देश उपनाम किसका है। वॉट इज़ द कंट्री सरनेम ऑफ सनराइज। सनराइज कंट्री के रूप में किसे जाना जाता है। सूर्योदय का देश किसको बोलते हैं। जापान को, कनाडा को, बेल्जियम को या अफ्रीका को। किसे जो है देखो यहाँ पे आपका सूर्योदय का देश बोलते हैं। बहुत बार इंडियन में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत बार आ रखा है। सबको बताइएगा कि सूर्योदय का देश जो है किसे बोलते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो वो है देखो आपका जापान, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यह है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। जापान, कनाडा, भूटान या फिर अफ्रीका। किसे जो है देखो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के रूप में जाना जाता है। देखिए लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ये बोला जाता है भूटान को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है ये बोलते हैं किसको, तो भूटान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी राइट आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है, वाइट लिखा होना चाहिए था। यहाँ पे बताना है थाईलैंड का, बाल्कन का, नीदरलैंड का या फिर नेपाल का। किसे जो है देखो आपका किसे जो है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स मतलब कि सफ़ेद हाथियों का देश बोला जाता है। ये आपको यहाँ पे बताना है किसे जो है सफ़ेद हाथियों का देश लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स के रूप में जानते हैं। तो देखिए लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं थाईलैंड को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इंडियन आर्मी में, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी का। राइट आंसर क्या होगा, तो थाईलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये है देखो कि संसार की छत उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर का पठार, बाल्कन, नीदरलैंड या फिर नेपाल। यहाँ पे नेपाल क्या होगी राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इंडियन आर्मी का। सभी को बताएगा कि संसार की छत जो है किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर करो। तो देखिए संसार की छत के रूप में किसको जानते हैं, तो संसार की छत के रूप में जाना जाता है पामीर का पठार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये है देखो कि लैंड ऑफ केक्स उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड ऑफ केक्स। बाल्टन का या फिर स्कॉटलैंड का या फिर नीदरलैंड का या फिर नटाल का। किसे जो है देखो आपका लैंड ऑफ केक्स के रूप में जाना जाता है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है कि लैंड ऑफ केक्स जो है किसको बोलते हैं। तो लैंड ऑफ केक्स जो है देखो बोला जाता है स्कॉटलैंड को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड, ठीक है। लैंड ऑफ केक्स जो है बोलते हैं स्कॉटलैंड को। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका यहाँ पे ये हो गया आपका लैंड ऑफ केक्स हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है देखो यहाँ पे कि स्वर्णिम पैगोड़ा का देश उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द लैंड हुज निकनेम इज द स्वर्णिम पैगोड़ा, कंट्री ऑफ स्वर्णिम पैगोड़ा। ये थोड़ी सी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है तो इसको माइंड मत करिएगा। चलिए बताना कि स्वर्णिम पैगोड़ा का देश जो है उपनाम किसका है। हुज निकनेम इज द कंट्री ऑफ स्वर्णिम पैगोड़ा किसको बोलते हैं, नीदरलैंड को, ब्रिटेन को, म्यांमार को या फिर ओसाका को। किसे जो है स्वर्णिम पैगोड़ा का देश बोला जाता है। इंडियन आर्मी में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी को मैंने कराया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सबको बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो क्या होगा, स्वर्णिम पैगोड़ा का देश किसको बोलते हैं, तो स्वर्णिम पैगोड़ा का देश जो है देखो बुलाते हैं म्यांमार को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार, ठीक है। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश किसे बोलते हैं, तो स्वर्णिम पैगोड़ा का देश जो है बुलाया जाता है म्यांमार को। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये है देखो 7 टापुओं का नगर किसका उपनाम है। हुज निकनेम इज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स। मुंबई, ओसाका, नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन। किसे जो है देखो 7 टापुओं का नगर बोला जाता है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है
कि किस शहर को, किस जगह को जो है 7 टापुओं के नगर के रूप में जानते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए 7 टापुओं का नगर जो है बोला जाता है मुंबई को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 7 टापुओं का नगर किसे बोलते हैं? तो 7 टापुओं का नगर जो है बोला जाता है मुंबई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये है देखो आपका कि भारत का बगीचा उपनाम किसका है? हुज सरनेम इज द गार्डन ऑफ इंडिया। गार्डन्स ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? भारत का बगीचा के रूप में किसको जाना जाता है, ये आप सबको यहाँ बताना है। बेंगलुरु को, ओसाका को, नीदरलैंड को या फिर ब्रिटेन को भारत का बगीचा किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे सीधे तौर पे पता चल रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर भारत, ठीक है। बेंगलुरु को जो है भारत का बगीचा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि मोतियों का द्वीप उपनाम किसका है? हुज निकनेम इज द आइलैंड ऑफ मोतियो। क्या होगा यहाँ पे? बाल्कन या फिर देखो बहरीन, नीदरलैंड या फिर ब्रिटेन, किसे जो है मोतियों का द्वीप बोला जाता है, ये आप सबको यहाँ पर बतानी है। मोतियों का द्वीप किसे बोलते हैं? किस देश को, किस जगह को जो है देखो मोतियों का द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो मोतियों का द्वीप कौन सा है? तो मोतियों का द्वीप जो है देखो बोला जाता है बहरीन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बहरीन। जो बहरीन है इसको देखिए मोतियों का द्वीप के रूप में जाना जाता है। मोतियों का द्वीप जो है बहरीन का उपनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है आपका कि भारत का मसालों का बगीचा उपनाम किसका है? हुज निकनेम इज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। राइट आंसर पता चल रही है ऐसे ही देखने से, क्योंकि इंडिया का पूछा है और ऑप्शन में केवल आपको एक ही इंडियन स्टेट मिला है। तो राइट आंसर पता है भारत का मसालों का बगीचा किसको बोलते हैं? तो वह है आपका केरल इंडिया, ठीक है। केरल इंडिया जो है, केरल को जो है भारत का मसालों का बगीचा बोला जाता है। भारत का मसालों का बगीचा किस शहर को बोला जाता है? तो केरल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है आपका कि स्मारकों की नगरी उपनाम किसका है? हुज निकनेम इज द सिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स। नीदरलैंड, ब्रिटेन, वियना या फिर बाल्कन किसे जो है स्मारकों की नगरी के रूप में जाना जाता है, ये आप सबको यहाँ पर बताना है। सिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स किसे बोलते हैं? तो देखिए सिटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स स्मारकों की नगरी जो है ये किसको बुलाया जाता है? तो ये बोला जाता है आपका वियना ऑस्ट्रिया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जो भी सी कर रहे हो बिल्कुल से बता रहे हो। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि विश्व की जन्नत उपनाम किसका है? हुज सरनेम इज द पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की जन्नत के रूप में किसे जानते हैं, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। नीदरलैंड को, ब्रिटेन को, पेरिस फ्रांस को या फिर बाल्कन को, किसे जो है विश्व की जन्नत के रूप में जाना जाता है, किसे जो है विश्व की जन्नत कहा जाता है, ये आप सबको यहाँ पे बताना है। चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विश्व की जन्नत उपनाम किसका है, किसे विश्व की जन्नत कहते हैं? तो वह है आपका पेरिस फ्रांस, ठीक है। जो पेरिस फ्रांस है इसको विश्व की जन्नत के रूप में जाना जाता है, विश्व का जन्नत जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, जो कि दिया हुआ है देखो आपका कि एशिया का पेरिस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि एशिया का पेरिस उपनाम किसका है? हुज सरनेम इज पेरिस ऑफ एशिया। नीदरलैंड, ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस या फिर देखो थाईलैंड, किसे जो है एशिया का पेरिस कहा जाता है, ये आप सबको यहाँ बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि एशिया का पेरिस किसे कहते हैं, कौन सा देश जो एशिया महाद्वीप में आता है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। चलिए जल्दी से बताइएगा एशिया का पेरिस उपनाम किसका है, किसे जो है एशिया का पेरिस के रूप में जाना जाता है? तो देखिए एशिया का पेरिस जो है बोलते हैं थाईलैंड को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। एशिया का पेरिस जो है किसको बोलते हैं? तो एशिया का पेरिस बोला जाता है थाईलैंड को। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि देखो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यह है आपका कि हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती उपनाम किसका है? हुज निक नेम्ड पर्ल ऑफ इंडियन ओशियन या फिर देखो पर्ल ऑफ द ईस्ट, किसे बोला जाता है? यहाँ पे बतानी है आपको। नीदरलैंड को, ब्रिटेन को, श्रीलंका को या फिर पेरिस फ्रांस को। ऑप्शन नंबर डी में पेरिस फ्रांस लिखा हुआ है। हिंद महासागर की मोती या फिर पूर्व की मोती किसे कहा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। हिंद महासागर का मोती या फिर जो है आपका पूर्व की मोती किसको बोलते हैं, ये आप सबको यहाँ पर बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये देखो पूर्व की मोती जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है इंडियन आर्मी में, ठीक है, ये सेक्शन आ चुका है। तो चलिए सबको बताएगा कि हिंद महासागर का मोती या फिर पूर्व का मोती किसका उपनाम है? तो ये है उपनाम है देखो आपका श्रीलंका का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। हिंद महासागर का मोती या फिर पूर्व का मोती जो है बोला जाता है श्रीलंका को, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पर देखो आपका कि सुकुमार फूलों का देश उपनाम किसका है? व्हाट इज द कंट्री सरनेम ऑफ स्वीट फ्लावर। सुकुमार फूलों का देश जो है किसे कहा जाता है? जापान को, कनाडा को, लाहौस को या फिर आयरलैंड को? निम्न में से किसे जो है देखो आपका सुकुमार फूलों का देश कहते हैं, यह आप सबको यहाँ पर बताना है।
तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? सुकुमार फूलों का देश जो है किसका उपनाम है? तो देखिए जो सुकुमार फूलों का देश है ये बोला जाता है आपको किसको? तो ये बोलते हैं जापान को। ठीक है, सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? तो सुकुमार फूलों का देश जो है बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए जापान को। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। और सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैं आपको PDF प्रोवाइड करवाते रहता हूँ, जो भी क्लासेज की PDF होती हैं, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर करते रहता हूँ, क्लासेज की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये इसका क्लियर हो गया, ये किसको बोलते हैं? तो सुकुमार फूलों का देश बुलाया जाता है जापान को, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे जो कि यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है। ये है देखो आपका कि पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन उपनाम किसका है? हुज सरनेम इज द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए जल्दी से आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट ब्रिटेन जो है किसका उपनाम है ये आप सबको यहाँ बतानी है। जापान की, कनाडा की, लाहौस की या फिर आयरलैंड का, किसे जो है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट कौन सा है? तो वो है आपका जापान। जिनका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको बोला जाता है? तो पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जो है बोला जाता है जापान को, याद रखिएगा सभी। राइट आंसर क्या होगा? तो जापान। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस देखो उपनाम से रिलेटेड, विश्व के शहर उपनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो जो है आपकी आज क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आपका विश्व के भौगोलिक उपनाम से आएगा और आप नहीं कर पाइएगा। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करवाए थे, जो कि भारत से रिलेटेड उपनाम थे, भारत के शहरों से रिलेटेड, वो आपको कुछ दिन पहले मैंने करवा दिए थे। आज जो आपको विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम वाले क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आगे आपको जो भी टॉपिक का क्लास करना हो वो आप कमेंट कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट कर दो। आपको जिस भी टॉपिक की क्लास करनी होगी उस टॉपिक की क्लास जो है आगे कुछ दिनों के अंदर करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप सब अपना कमेंट भेज सकते हैं। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको जो है नेक्स्ट आपको इस टॉपिक की क्लास करनी है, उसी टॉपिक की क्लास जो है आपको अगले दिन या फिर कुछ दिनों के बाद जो है देखने को मिल जाएगी। तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप सबसे मुलाकात होगी देखो सीधे शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे।